हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं 30 जुलाई 2026 हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। कॉमनवेल्थ गेम में पैरा एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, शर्मिला धनखड़। पैरा एथलेटिक क्या है, जो हैंडीकैप कैंडिडेट हुआ है ना, ठीक है, जो अपन भी बोलते हैं आदिवासी भाषा में, उनका ये स्पेशल एक पैरा एथलेटिक गेम होगा। ठीक है, उसमें इस छोरी ने स्वर्ण पदक जीता है, जो आज तक भारत में कोई नहीं जीत पाई, या पहली महिला बन गई है। ठीक है, शर्मिला धनखड़ के बारे में थोड़ा सा जान लेवा तो इसकी डिटेल क्या है। शर्मिला धनखड़ भारत में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के छिछरौली गांव के रहने वाली है। यह 40 वर्ष की आयु में ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है भाई। ठीक है, शर्मिला का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है भाई। शर्मिला धनखड़ कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो 2026 में इतिहास में पैरा एथलेटिक गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है भाई। अब तक किसी ने भी नहीं जीता था। उन्होंने महिलाओं के शॉर्ट पुट के गोला फेंक, ठीक है, शॉर्टपुट F57 में स्पर्धा में 9.81 मीटर शानदार थ्रो करके ये ऐतिहासिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो शर्मिला धनखड़ भाई, इसकी आयु जब 2 वर्ष थी ना, तो इसने पोलियो की इसका बीमारी हो गई थी, और इसका जो राइट हैंड है ना, वो काम करना बंद कर गया था। ठीक है, तो इसका जो ना और के उतार चढ़ाव है भाई, इसकी माँ भी हैंडीकैप है। ठीक है, उसका आँख में दिक्कत है, उसमें दिखाई कौन देगा। दूसरी बात, इसकी मात्र 19 साल की एज में शर्मिला धनखड़ की शादी कर दी थी, जिसका बाद में इसने तलाक भी लिया भाई, तलाक ले लिया अगले ने इसका, जड़ा इसकी शादी करी। ठीक है, तो इसकी जिंदगी बहुत भरी उतार चढ़ाव रही है। बाद में ये हरियाणा रोडवेज में कलेक्टर का पद पर इसने काम करा। रेवाड़ी में इसने शॉर्टपुट की ट्रेनिंग ली। ठीक है, और अब जाके ने या ये गोल्ड मेडल अपने नाम कर पाई है, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी इसने। ठीक है, तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने करके बताए हैं, वो अपना पेपर में आने वाले पॉइंट है, अपना ध्यान में रखिए भाई। ठीक है, नोट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा। हरियाणा का पहला एटीएम कहाँ लगा है भाई। हरियाणा का पहला एटीएम कहाँ लगा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में हरियाणा का पहला एटीएम लगा है। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो जान ले वहाँ। हरियाणा का पहला अनाज एटीएम, इसमें ग्रेन एटीएम बोल रहा है, गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में लगाया गया है। इस अनाज एटीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है भाई। ठीक है, इसके माध्यम से लाभार्थी अपने राशन कार्ड और पहचान सत्यापन के बाद मशीन से सीधे गेहूं या अन्य खाद्यान्न पदार्थ है वो प्राप्त कर सकते हैं भाई। पहले जो गड़बड़ी चलिया कर दी इसमें, राशन बांटने में कर दिया कर दे, किसी और का राशन के गुत्थे लगवा के राशन किसे कर दिया कर दे, राशन कार्ड किसका करता। तो इस तरह जो गफलत थी उनमें रोकने खातिर हरियाणा का पहला अनाज एटीएम फरूख नगर गुरुग्राम में लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेवा क्या है। हाल ही में हरियाणा के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को कृषि विज्ञान एग्रोनॉमी में उनके बेहतरीन योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, प्रोफेसर BR कंबोज। ठीक है, इन भाई S स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2026 में। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट वो जान ले वहां। स्वामीनाथन कौन थे उसके बारे में लिख रहा जानना है, जो मेन पॉइंट है भाई। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हिसार के कुलपति हैं वही प्रोफेसर BR कंबोज। इनको एग्रोनॉमी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला भाई। बहुत बड़ा पुरस्कार है कृषि लेवल में। ठीक है, एग्रीकल्चर लेवल में बहुत बड़ा पुरस्कार है, अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये इसने मिला है भाई। किसने, प्रोफेसर BR कंबोज को। ठीक है, तो एक जिक्र कर लें भाई, स्वामीनाथन कौन थे भाई। स्वामीनाथन भारत के एक प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक थे भाई, बहुत बड़े आनुवंशिकविद और महान मानवतावादी थे, जिन्होंने मुख्य रूप से भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भाई। हरित क्रांति का जनक किससे कहा है, स्वामीनाथन का कहा जा है। ठीक है, यह चीज ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। हरित क्रांति का जनक है स्वामीनाथन। अच्छा, स्वामीनाथन का जन्म पूछ ले तो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था, और 98 वर्ष की आयु में 2023 में इनका निधन हो गया भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। क्वेश्चन नंबर 4 देख ले वहां। हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक
हेपेटाइटिस मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। भाई हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे मुक्त बनाने का लक्ष्य लिया है हरियाणा सरकार ने 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी तरह से हो जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो जान ले वहाँ। हरियाणा सरकार ने राज्य को वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहरी वार्ड को टीबी मुक्त, राज्य को एनीमिया मुक्त तथा मलेरिया मुक्त उन्मूलन का भी लक्ष्य किया है। कब तक? 2030 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाना है, एनीमिया मुक्त तथा मलेरिया मुक्त बनाना है। ठीक है, ये भी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। यह पहल जन स्वास्थ्य में सुधार, संक्रामक रोगों को नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना क्या है। हरियाणा सरकार में अब तक प्रत्येक वर्ष राज्य खेल स्टेट गेम का जो आयोजन है वो किस अवधि में किया जाएगा? तो भाई पहले क्या था, जो स्टेट गेम थे पहले जनवरी में हो जाया करते, कदे कदे अगस्त में करवा लिया करते, कदे दिसंबर में करवा लिया करते, कदे 12 महीने लेकर जल्दी होया भी कोई करते। तो इनका कोई फिक्स टाइम कौन था? तो इन सरकार ने क्या किया भाई, फिक्स टाइम रखेंगे ना तो जो खिलाड़ी हो उन्हें बेरा पता है भाई कद गेम हो, उस हिसाब से वो अपनी तैयारी ना भी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 15 नवंबर तक हर साल फिक्स बना दिया। 1 से 15 नवंबर तक आपके राज्य में राज्य खेल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जान लेना। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में हर वर्ष राज्य खेल यानी स्टेट गेम का आयोजन 1 नवंबर से 15 नवंबर तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को नियमित प्रतियोगी मंच प्रदान करना, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना तथा राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करना है भाई। ठीक है, ये अपना होमवर्क क्वेश्चन कर देवा। इसके बाद आप अपने सेशन में एंड कर देवांगे। हरियाणा का सबसे छोटा जिला के कौन सा है? मैंने तार्किकाल क्वेश्चन दिया था होमवर्क खातर कि वह हरियाणा का जो सबसे छोटा जिला है वो तो हमने बताना था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा था, न कि जनसंख्या की दृष्टि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अगर जनसंख्या गुणता पूछ ले ना, छोटा जरूर है लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या है भाई फरीदाबाद की। सबसे ज्यादा लोग रहा फरीदाबाद में, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखें, वहाँ जो होमवर्क है कल के लिए जरा, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था? पहला आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, घर पर सही आंसर कमेंट करना है। अपनी वीडियो किसी लगी लाइक एंड शेयर कर दियो भाई, अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो। अगर अपना सेशन अच्छा लगा तो प्लीज अपनी वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय हरियाणा।